ज्यादा असर दिखा रहा है। नवसारी में लोगों के घरों में पानी घुस गया है तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश लगातार जारी है। ठाणे में सड़कों पर पानी भरा है। मुंबई में आज फिर से हाईटाइड आने का अलर्ट जारी किया गया है। कल जो हाईटाइड आया था वो इस सीजन का सबसे ऊंचा हाईटाइड रिकॉर्ड किया गया था। ओडिशा में भी भारी बारिश से बुरा हाल है। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के ठाणे की तस्वीर, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, दरिया में तब्दील हो गई हैं और इस बीच आज भी हाईटाइड का अलर्ट। मुंबई से समुद्र में कल 4.96 मीटर ऊंचा हाईटाइड आया था, इस सीजन का सबसे ऊंचा हाईटाइड। ओडिशा की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही गुजरात की नवसारी की भी तस्वीर, किस तरीके से बाढ़ और बारिश ने यहां पर तबाही मचा रखी है, ये इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। मुंबई में बारिश के बाद अब समंदर का कहर बरप रहा है। समंदर में आज फिर 2:37 पर हाई टाइड आने का अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले कल भी समंदर में उठी 5 मीटर डर लगता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई समुद्र की तस्वीर, कल 5 मीटर ऊंची लहरें रिकॉर्ड की गई थी। इस सीजन का सबसे ऊंचा हाई टाइड और इसका साइड इफेक्ट यह हुआ था कि सड़कों पर कचरा आ गया था, जिसे हटाने के लिए बीएमसी के कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। एक लेन तक सड़क की एक लेन को बंद करना पड़ा, उसके बाद कहीं जाकर सड़क साफ हो पाया। इसका सीधा असर यातायात पर पड़ा। लंबे जाम से लोगों को परेशान होना पड़ा, दो चार होना पड़ा। आज फिर ऊंची लहरें उठेंगी। 2:37 पर हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से मुंबई में रिमझिम बरसात हो रही है, जिस वजह से मुंबई के लोगों के लिए आज की बरसात फिलहाल आफत की बरसात साबित नहीं हुई है। लेकिन हवामान विभाग ने जो है आज हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई ही नहीं, मुंबई के परिसर के जगह पर भी जो है आज हाई अलर्ट कर दिया गया है। और आज जो है मुंबई के समंदर में हाई टाइड आने वाला है। 2:37 पर जो है 4.89 मीटर का जो है हाई टाइड होने वाला है। कल हमने देखा सबसे बड़ा हाई टाइड हुआ था मुंबई में, 5 मीटर का जो है वो हाई टाइड था कल। और आज भी उसी तरीके से जो है मुंबई के समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठती नजर आने वाली है। हालांकि फिलहाल बरसात काफी कम है, लेकिन अगर हाई टाइड के वक्त बरसात तेजी से हुई तो कहीं ना कहीं जल भराव जैसी स्थिति जो है वो मुंबई में हो सकती है। और मुंबई के लोगों के लिए जो है ये बरसात आफत की बरसात बन सकती है। लेकिन फिलहाल राहत की बात मुंबई के लोगों के लिए ये है कि कहीं पर भी जो है जल भराव नहीं हुआ है। ट्रैफिक काफी कम है क्योंकि तेज बरसात नहीं हो रही है। लेकिन आने वाला जो समय होगा, दोपहर का वक्त होगा, जब हाई टाइड का वक्त होगा, तब देखना होगा कि मुंबई के लिए आज की बरसात आफत की बरसात साबित होती है या राहत की बरसात। कैमरा पर्सन रमेश के साथ पूजा नवाथ है, इंडिया न्यूज मुंबई। तो मुंबई के समुद्र में कल इस सीजन का सबसे ऊंचा हाई टाइड आया था। 5 मीटर ऊंची लहरें उठी थी, जिसका साइड इफेक्ट ये हुआ था कि समुद्र से लगती जो सड़कें हैं वहां पर 15 मीट्रिक टन कचरा फैल गया था, जिसको हटाने में बीएमसी कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। आज एक बार फिर से 2:37 पर हाई टाइड का अलर्ट। महाराष्ट्र के गोदिया की तस्वीर आपको दिखाते हैं, अस्पताल की तस्वीर जहां पर पानी भर गया है। किस तरीके से जल तांडव ने लोगों के आम जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। ये अस्पताल की आप तस्वीर देखिए, किस तरीके से जो वार्ड है, जनरल वार्ड है, आप देखिए किस तरीके से पानी भर चुका है। क्या हाल होगा मरीजों का, इलाज कितना मुश्किल हो चला होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जल प्रहार की ये एक तस्वीर है, किस तरीके से निचले इलाकों में पानी भरा है। महाराष्ट्र के गोदिया की यह तस्वीर है, जहां पर एक अस्पताल के अंदर पानी भर गया है। इलाज में परेशानी हो रही है, मरीजों को परेशानी हो रही है। जनरल वार्ड की यह तस्वीर है, जहां पर यह पूरा जनरल वार्ड किस तरीके से उसमें पानी घुसा है, यह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके साथ ही जो मौसम को लेकर अपडेट है वो ये है कि कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है और अस्पताल में हालात कितने मुश्किल हो चले हैं आप देखिए। जो खाने पीने का सामान है, समस्या यह है कि लोग रखें कहां, मरीजों की देखभाल कैसे करें। महाराष्ट्र के ठाणे की बात करें, जहां पर भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, सड़कें दरिया में तब्दील नजर आई। ठाणे की यह तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से वहां पर बारिश की वजह से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। महाराष्ट्र के ठाणे की तस्वीर, जहां पर बाढ़ और बारिश का कहर, जल जमाव की स्थिति और बाढ़ जैसे हालात शहर के बीचों बीच। और अब आपको दिखाते हैं ओडिशा के रायगढ़ की तस्वीर। ओडिशा को लेकर चलते हैं। रायगढ़ में भी भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। ओडिशा की अब तस्वीर देखिए, ओडिशा का रायगढ़, किस तरीके से यहां भी आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। यह सड़क है, लेकिन आपको तस्वीर देखकर यह लग रहा होगा कि कोई दरिया, कोई तालाब
जैसी शक्ल सूरत और आम जनजीवन प्रभावित। आम जनजीवन में जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है सड़कों पर और लोग उन रास्तों से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, संपर्क कट चुका है। शहर शहर बाढ़ और बारिश का कहर। ओडिशा के रायगढ़ की फिलहाल तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ओडिशा के रायगढ़ की आपने तस्वीर देखी। अब आपको गुजरात लेकर चलते हैं। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। आज भी भारी बारिश का अलर्ट किया गया है, जारी किया गया है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, देश के कई राज्यों में। गुजरात की तस्वीर देखिए, नवसारी की तस्वीर, किस तरीके से यहां भी ऊंची लहरें उठ रही हैं समुद्र में। मुंबई की इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, हाई टाइड का अलर्ट वहां पर। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, गुजरात की तस्वीर है। गुजरात की नवसारी की तस्वीर। बारिश और बाढ़ ने किस तरीके से तबाही मचाई है और साथ ही समुद्र की लहरें। शहर शहर बाढ़ और बारिश का कहर और मौसम का मिजाज इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि खासतौर पर जो समुद्र और नदियों से सटे इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गुजरात के नवसारी की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से वहां पर लहरें उठ रही हैं। हालांकि यहां पर हाई टाइड का अलर्ट नहीं जारी किया गया है जैसा कि मुंबई में किया गया है, लेकिन बाढ़ और बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात मुश्किल हो चले हैं। रोज की जरूरत की जो चीजें हैं वो मिले कैसे, किस तरीके से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कुमार सोनू हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, जहां सुबह तक उमस और गर्मी बेहद ज्यादा थी, हवाएं नहीं चल रही थी, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली है और आप देखें कि इस वक्त दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि हवा नहीं चल रही है फिर भी, लेकिन बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक जो है इसी तरह का मौसम बने रहने की उम्मीद है। बारिश होगी दिल्ली एनसीआर में। फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। हम लोधी रोड पर इस वक्त मौजूद हैं। लुटियन दिल्ली का ये इलाका है जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। पिछले 10 मिनट से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो ये जो मानसून है उसका ये पूरा असर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पिछले दिनों में दिल्ली में बारिश हुई थी तो जगह जगह पानी भर गया था, जिससे कहीं ना कहीं जो सिविक बॉडीज हैं दिल्ली की, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे। लेकिन फिलहाल ये बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से तो जरूर राहत मिल रही है। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम रहेगा और दिल्ली और एनसीआर में रुक रुक कर बारिश होने की उम्मीद है। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल बारिश शुरू हो गई है। जाम जैसे हालात, जल जमाव की स्थिति हो जाती है जब ज्यादा बारिश होती है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे झरने के पानी में छिपकर मौत आई और बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके से हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रियासी में लैंडस्लाइड हुआ, इसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 लोग जख्मी हो गए। आप इस वक्त जो झरना देख रहे हैं, इसी झरने में सैकड़ों लोग नहा रहे थे। वहां पर लोग पहुंचे हुए थे, तभी लैंडस्लाइड होता है यहां पर अचानक और पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। यहां पर लोग पहुंचते हैं पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए और इस झरने के नीचे इस झरने का आनंद उठाते हैं। लेकिन तभी यहां पर लैंडस्लाइड हुआ। झरने के पानी के साथ साथ नीचे बड़े बड़े पत्थर गिरे। नीचे जो लोग मौजूद थे उनको गंभीर चोटें पहुंची। और अब रुख उत्तराखंड का, जहां पर भारी बारिश का कहर जारी है। देहरादून में लगातार तेज बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में अभी बारिश शुरू हुई है और फिलहाल उत्तराखंड की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में बाढ़ और बारिश की वजह से वहां पर हालात बुरे हो चले हैं। देहरादून की तस्वीर है। देहरादून में लगातार तेज बारिश हो रही है और आगे भी अलर्ट है कि यह बारिश फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों तक हालात में बहुत सुधार नहीं होने वाले, जो कि मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। सड़कें टूट चुकी हैं। आप गाड़ियों को देखिए किस तरीके से सड़कों की हालत खस्ता हो चली है। जो बांध बनाए गए थे वो बांध से पानी बह रहा है तेजी में। कई जगहों पर जो पुल हैं वो पुल टूट चुके हैं। गुजरात के भावनगर का आप रुख कर लेते हैं। भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। भावनगर में नदी के किनारे बना सुप्रसिद्ध बमादेव मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ गया। ये आप देखिए किस तरीके से यह मंदिर, गुजरात के भावनगर का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, और ये बाढ़ की चपेट में आ गया है। मंदिर के पूरे प्रांगण में पानी घुस चुका है।
जो लोग हैं वो किनारे कहीं खड़े हैं और जो बाढ़ और बारिश की विनाश लीला है सिर्फ उसके लिए मुक्तदर्शक बनकर रह गया। सड़कों तक पानी भर चुका है। यह तस्वीर गुजरात के भावनगर की है। बमदेव मंदिर वहां का प्रसिद्ध मंदिर, लेकिन ये पूरा प्रांगण फिलहाल पानी में डूब चुका है। उत्तराखंड एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं। चमोली से बड़ी खबर है, जहां पर बादल फट गया। हादसे में 10 दुकानें और कई कारें पानी में बह गई। ये अब उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर, जहां पर बादल फटने की घटना हुई और इसकी वजह से वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति। 10 दुकानें, कई कारें पानी में बह गई। लोगों की जो जरूरत का सामान था वो बर्बाद हो गया और उसके बाद वहां पर स्थिति किस तरीके से थी वो आप देख सकते हैं। जो कुछ वहां पर था सब कुछ उजड़ गया। दुकानें उजड़ गई, सड़कें टूट गई, जो रास्ता था वो खराब हो गया। जो गाड़ियां खड़ी की गई थी वो गाड़ियां पानी में बह गई। बादल फटने के बाद विनाश और तबाही की यह तस्वीर उत्तराखंड के चमोली की है। महाराष्ट्र के वसई विरार का रुख करते हैं, जहां पर सोशल मीडिया में एक वीडियो ने सभी को हैरत में डाल दिया है। सिस्टम को शर्मसार करने वाला यह वीडियो नाला सोपारा के पश्चिम इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो आप देखिए, एक रिक्शे पर किसी व्यक्ति की अर्थी निकालते हुए दिखाया जा रहा है। यह तस्वीर देखिए किस तरीके से बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई है। आम जनजीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ है, लेकिन उसके बीच एक शर्मनाक तस्वीर इस लिहाज से क्योंकि सिस्टम ने यहां काम नहीं किया। यह तस्वीर देखिए, वसई विरार की तस्वीर है।